वेलकम बैक। मतलब कैसा है, एक बार फिर आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी के अभी सी टेट के एग्ज़ाम चल रहे होंगे, कुछ होगा कल, होगा परसों, होगा कुछ, होगा एक हफ्ते बाद होगा। तो हम यहाँ पर जो क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं आपके, वो है आपके चाइल्ड डेवलपमेंट के। ये आपका 2012 का जो क्वेश्चन पेपर था, उसमें जो आपके चाइल्ड डेवलपमेंट के जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनको डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। आपका पहला क्वेश्चन है, शिक्षार्थी अक्षमता सामान्यतः किसमें पाई जाती है। मतलब जो शिक्षार्थी अक्षमता है, मतलब पढ़ने में जो पढ़ नहीं सकते, ठीक है ना, पढ़ने में लिखने में दिक्कत है उनको, ठीक है ना, बोलने में दिखने में दिक्कत है उनको, ऐसे बच्चे कौन से होते हैं। वो जो ये अक्षमता है वो किन बच्चों में पाई जाती है सामान्यतः। तो पहला ऑप्शन आपका, विशेषकर उन बच्चों में जिनके पैतृक रिश्तेदारों में ये समस्या होती है। मतलब जो आपके पेरेंट्स के ग्रैंड पेरेंट्स थे या फिर उनके जो रिलेटिव्स थे, ठीक है ना, इस तरीके से उनमें ऐसी समस्याएं रही होंगी। तो वो समस्या अब बीच में नहीं रही, फिर अब आप में आ रही हैं या फिर किसी बच्चे में आ रही हैं, आगे चल के वो ख़त्म हो जाएगी उनके बच्चों में, और आगे जो उनके बच्चे होंगे या फिर जो उनके और बच्चे होंगे, उनमें ये समस्या आ सकती है। तो यहाँ पर जो आपका पहला ऑप्शन है वो ठीक है, लेकिन जो उस वक्त जो आपका सी टेट का जब एग्ज़ाम हुआ था, वहाँ पर दे रखा था ऑप्शन आपका सेकंड, ठीक है। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो आपका फर्स्ट है। थर्ड ऑप्शन आपका, लड़कियों की तुलना में सामान्यतः लड़कों में, ये तो एक मिथ है। और फोर्थ ऑप्शन, अक्सर शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में से संबंधित बच्चों में होती है, तो ये भी गलत है। तो यहाँ पर जो आपका सही ऑप्शन है वो है फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बच्चा स को वास और न्यूक्लियर को अनक्लियर के बीच भेद नहीं कर सकता, तो वह डैश से पीड़ित है। तो पहला ऑप्शन आपका डिसमोर्फिया से पीड़ित है, डिसलेक्सिया से पीड़ित है, या फिर थर्ड ऑप्शन है शब्द जम्बलिंग डिसऑर्डर है उसका ये, या फिर डिसलेक्समिया से पीड़ित है, ठीक है ना। तो यहाँ पर यहाँ ना ही आपका फोर्थ ऑप्शन है, ना ही थर्ड ऑप्शन है, और ना ही फर्स्ट ऑप्शन है। जो ये बच्चे होते हैं वो शब्दों में विभेद नहीं कर पाते, ठीक है ना, कि वाज कैसे लिखा, अगर वाज है तो उसे सा पढ़ रहे हैं, या फिर न्यूक्लियर तो उसे अनक्लियर पढ़ रहे हैं। उनको शब्दों की पहचान नहीं होती, जिसकी वजह से उनका जो पढ़ने की जो क्षमता है वो बहुत कम हो जाती है, फिर पढ़ ही नहीं पाते। तो यहाँ पर जो आपका सेकंड ऑप्शन है वो ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिंतन के सूचना प्रक्रमण सिद्धांत में निम्नलिखित चरण आते हैं। अब सूचना प्रक्रमण जो सिद्धांत है, जो है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल, है ना, ऑफ थिंकिंग। तो इसमें कौन कौन से चरण आते हैं, स्टेप्स आते हैं, आपको वो बताना है। जो तो पहला ऑप्शन है प्रतिक्रिया क्रियान्वयन, दूसरा प्रतिक्रिया चयन, तीसरा पूर्व प्रक्रमण, और चौथा श्रेणीकरण। तो आपको इनको स्टेप्स में लगाने थे ना, पहला कौन सा स्टेप होगा, फिर दूसरा कौन सा प्रोसेस होगा, तो तीसरा कौन सा होगा, चौथा कौन सा होगा। तो पहला ऑप्शन है यहाँ पर आपका, यहाँ पर दे रखे हैं आपको, इनको सही फॉर्म में लगाना। तो सबसे पहले जो आपका आएगा पूर्व प्रक्रमण, ठीक है। सेकंड पाएगा आपका श्रेणीकरण। थर्ड ऑप्शन पर, थर्ड नंबर पर जो आता है आपका, वो आता है खास प्रतिक्रिया चयन। और जो फोर्थ ऑप्शन पाएगा वो आपका प्रतिक्रिया क्रियान्वयन, कि उसको फिर आप उसको क्रिया में ले रहे हो, जो भी आपने सूचना इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग में जो करा थिंकिंग में, ठीक है। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन होगा आपका गा, घा, खा और का। ये देख लीजिए कौन से में, का, घा, खा और का, ये आपके बी ऑप्शन में, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो बी ऑप्शन है वो ठीक होगा। अगर इंग्लिश में बात करें, वो होते हैं आपके प्री प्रोसेसिंग, कैटेगराइजेशन, रिस्पॉन्स सिलेक्शन एंड रिस्पॉन्स एग्जीक्यूशन। तो यहाँ पर जो आपका बी ऑप्शन था वो ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रतिभाशाली विद्यार्थी कौन होता है, आपको वो बताना है। अपने निर्णयों में स्वतंत्र होते हैं, सही। दूसरा ऑप्शन है आपका, शिक्षकों से स्वतंत्र होते हैं। थर्ड ऑप्शन आपका, स्वभाव में अंतर्मुखी होते हैं। और फोर्थ ऑप्शन आपका, अपनी आवश्यकताओं को दृढ़तापूर्वक नहीं कह पाते। स्वभाव में अंतर्मुखी होते हैं, ये अपने निर्णयों में स्वतंत्र होते हैं, ये ठीक होगा। शिक्षकों से स्वतंत्र नहीं होते, स्वभाव में अंतर्मुखी नहीं होते, बहुमुखी होते हैं, और जो उनकी आवश्यकताएं हैं उनको वो बता पाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है वही ठीक है, और सब आपके यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आंशिक पुनर्बलन, है ना, जो आप कंटिन्यू नहीं देते हो। तो जो एक होता है सतत पुनर्बलन, एक होता है आंशिक। तो आपको वही बताना है, आंशिक पुनर्बलन जो है सतत पुनर्बलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है। ये आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो सही है, ठीक है। क्योंकि यदि आप कंटिन्यू पुनर्बलन देते रहोगे, तो बच्चे का जो है पढ़ने का जो क्षमता है, फिर जो उसका जो इंटरेस्ट है वो कम हो जाएगा, क्योंकि उसे आप हर बार गिफ्ट दे रहे हो, उसकी अप्रिशिएट कर रहे हो उस चीज़ के लिए, ठीक है ना। तो ये जो फर्स्ट ऑप्शन आपका वो ठीक है। और दूसरा ऑप्शन आपका सतत पुनर्बलन की अपेक्षा कम प्रभावी, देखो ज़्यादा प्रभावी होता है। बच्चे को ये नहीं पता कि आप किस टाइम पर उसको गिफ्ट दे दोगे, है ना, आप उसको कोई चीज़ दे दोगे जिससे वो आगे काम करने के लिए प्रेरित हो, ठीक है। थर्ड ऑप्शन है वास्तविक कक्षा में अनुप्रयुक्त नहीं किया जा सकता, गलत।
अनुप्रयुक्त किया जा सकता है ना। फोर्थ ऑप्शन है पशुओं को प्रशिक्षित करने में सर्वाधिक कार्य करता है, तो पशुओं में नहीं होता। हम यहाँ पर क्लास की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है वही ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका शारीरिक रूप से असक्षम बच्चों को सामान्यतः डैश होता है। जो शारीरिक रूप से जो असक्षम बालक होते हैं, मतलब जो अपनी मांसपेशियों पर, अपने हाथ पैरों पर कंट्रोल नहीं कर पाते, ठीक है ना, तो उससे क्या होगा, वो लिख नहीं पाएंगे, या कोई भी जो हाथ से जो काम करने वाला जो चीज़ें हैं हाथ से, या फिर डांस होगा, या फिर जो आपकी काइनेटिक जो चीज़ें होती है, ठीक है ना, वो चीज़ नहीं कर पाएंगे। तो उन बच्चों में किस चीज़ की अक्षमता पाई जाती है, मतलब उन बच्चों में किस नाम से, पर्टिकुलर नाम से जानते हैं। डिस्ग्राफिया होगा उन बच्चों को, डिस्थीमिया होगा, डिसकैलकुलिया होगा, डिसलेक्सिया। देखो डिसलेक्सिया आपके शब्दों को पहचानने में या फिर जो पढ़ने में अक्षमता है उससे संबंधित है। डिसकैलकुलिया में मैथ से संबंधित प्रॉब्लम होती है बच्चों को। यहाँ पर जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है डिस्थीमिया है नहीं, और जो फर्स्ट ऑप्शन आपका डिस्ग्राफिया, ये आपका सही होगा। डिस्ग्राफिया में बच्चा हाथ से लिखता है, ठीक है ना। हम मोस्टली एग्जांपल ये लेते हैं जो कि हम बच्चा लिख नहीं पा रहा, राइटिंग में दिक्कत होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो सिर्फ लिखने से संबंधित नहीं है, यहाँ पर हाथ से जो भी आप काम कर रहे हो, ठीक है ना, वहाँ पर अपनी बॉडी पर बैलेंस नहीं बना पाता बच्चा, कंट्रोल नहीं कर पाता, तो ये इससे भी रिलेटेड है। तो यहाँ पर जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है वो ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किशोर डैश का अनुभव कर सकते हैं। अब जो उस वक्त जो आपका क्वेश्चन पेपर था, उस वक्त जो यहाँ पर आंसर दे रखा था सीटेट पर, वो आत्मसिद्धि के भाव दे रखा था, जो कि गलत है। जो इसका सही आंसर है वो है आपका दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार। तो यहाँ पर जो आपका सेकंड ऑप्शन है वो ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गति कौशल का उदाहरण। सूक्ष्म मतलब जो छोटी होती है, ठीक है, आपका कूदना, पैरों की जो बड़ी मसल्स यूज़ हो रही है, दौड़ने में भी जो पैरों की जो बड़ी मसल्स यूज़ हो रही है, और चढ़ने में भी हाथ पैर पूरी बॉडी की जो बड़ी बड़ी मसल्स हैं वो यूज़ होती हैं। लेकिन जो लिखना है आप वो अपनी उंगलियों से करते हो, जो छोटी मसल्स होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो सूक्ष्म गति कौशल कौन सा होगा, यहाँ पर सी ऑप्शन। तो यहाँ पर आपका जो सी ऑप्शन है वो ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाइगोत्स्की के सिद्धांत का निहितार्थ है। वाइगोत्स्की का जो सिद्धांत है वो जिससे कंक्लूजन निकलता है वो क्या निकलता है, आपको वो बताना है। सहयोगात्मक समस्या समाधान, पहला ऑप्शन आपका ठीक है। दूसरा ऑप्शन आपका प्रत्येक विद्यार्थी को व्यक्तिगत रूप से व्यक्तिगत रूप से दत्त कार्य नहीं देना, ग्रुप में देना है। प्रारंभिक व्याख्या के बाद कठिन सवालों को हल करने में बच्चे की सहायता ना करना, मतलब आपने पहले व्याख्या कर दी, फिर बाद में आपने कठिन सवाल दे दिया और उसके बाद बच्चे की हेल्प नहीं कर रहे हो, तो ऐसा भी नहीं बोला पियाजे ने, वो जो आपका वाइगोत्स्की है। और फोर्थ ऑप्शन है बच्चे उन बच्चों की संगति में श्रेष्ठतम रूप से सीख सकते हैं जिनका बुद्धि लब्धि से कम होता है। मतलब एक इंटेलिजेंट बच्चा है या फिर कोई नॉर्मल बच्चा है, वो उन बच्चों से सीख पाएगा जो इस बच्चे की जो IQ है उससे कम के होंगे, तो ऐसा भी नहीं है। तो यहाँ पर जो आपका फर्स्ट ऑप्शन वो ठीक है कि हम सहयोगात्मक समस्या समाधान पर जो वाइगोत्स्की ने जोर दिया है। सहयोग मतलब ग्रुप में करेगा काम, उससे सहयोग मिलेगा और इस तरीके से वो जो समस्या है उसका समाधान कर पाएगा। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आपका 16 वर्षीय बच्चा बुद्धि लब्धि परीक्षण में 75 अंक प्राप्त करता है, उसकी मानसिक आयु क्या होगी। तो इस क्वेश्चन को यदि आप सोल्व करोगे तो आपका जो आंसर निकलेगा वो निकलेगा 12। तो यहाँ पर जो आपका फोर्थ ऑप्शन है वो ठीक होगा, ठीक है। छोटे से कैलकुलेशन आप इसे खुद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुद्धि लब्धांक सामान्यतः निष्पादन से संबंधित होते हैं, रूप के समीक्षण शैक्षिक। तो यहाँ पर ये जो सामान्यतः निष्पादन से संबंधित होते हैं, तो यहाँ पर जो इसका जो ऑप्शन नंबर होगा वो है आपका बी उच्च, ये ठीक है, ठीक है। जो सेकंड ऑप्शन है, जो आपका सेकंड ऑप्शन है वो ठीक होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन सा सीखने के लिए अधिकतम रूप से अभिप्रेरित करता है। सीखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कौन सी चीज़ अभिप्रेरित करती है, आपको वो बताना, मोटिवेट करती है। पहला बाह्य कारक, दूसरा असफलता से बचने के लिए अभिप्रेरणा। थर्ड ऑप्शन आपका देखो बाह्य कारक तो होगा नहीं, आंतरिक कारक होना चाहिए, क्या ना, अंदर से बंदे का खुद की इच्छा होनी चाहिए, नहीं कि वो सिर्फ ज़्यादा मार्क्स लाने के लिए पढ़ रहा है, तो वो बाह्य कारक होगा, ठीक है ना। किसी की नज़रों में आने के लिए पढ़ रहा है या फिर कुछ ऐसे काम कर रहा है, अच्छे कपड़े पहनना है, कुछ भी कर रहा है, तो बाह्य कारक हो गया। और दूसरा ऑप्शन है असफलता से बचने के लिए अभिप्रेरणा, तो ये भी गलत है, इससे बच्चा डिमोटिवेट हो जाएगा, वो पढ़ नहीं पाएगा ढंग से, तो ये भी ऑप्शन गलत होगा। थोड़ा बहुत सरल या कठिन लक्ष्यों का चयन करने की प्रवृत्ति, या तो बहुत आसान चीज़ें चयन के लिए कर दो जिससे आप उस जो गोल है आपका वो अचीव हो जाए और आप मोटिवेट हो जाओ। तो बहुत आसान, अब यदि आपने कर लिया चूज़ तो आप उसे बहुत आसानी से कर लोगे और आप मोटिवेट तो होगे नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर और जो कठिन लक्ष्य हैं उनको भी आप चयन नहीं करोगे क्योंकि आपसे वो हो नहीं पाएंगे, कठिन करिए तो तभी डिमोटिवेट हो जाओगे, तो ये भी ऑप्शन आपका गलत होगा। जो फोर्थ ऑप्शन लक्ष्य को प्राप्त करने में व्यक्तिगत संतुष्टि,
तो यहाँ पर जो आपका फोर्थ ऑप्शन है वो ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विविध बुद्धिमत्ता सिद्धांत निम्नलिखित निहितार्थ देता है सिवाय। पहला ऑप्शन आपका, विषयों को विभिन्न तरीकों से प्रस्तुत किया जा सकता है। तो ये बात तो थी, सब सहमत से इस बात से। विविध तरीकों से सीखने का आकलन किया जा सकता है, अलग अलग तरीके हैं बच्चे का आकलन करने के लिए कि बच्चा कैसे सीख रहा है, ये भी ठीक है। संवेगात्मक बुद्धि उपलब्धि से संबंधित नहीं है। तो संवेगात्मक बुद्धि भी मतलब जो IQ होता है, इसी तरीके से आपका EQ भी होता है, ठीक है ना। और ये मान जाता है जो आपका EQ है, इमोशनल जो कोशेंट होता है जो आपका, वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है IQ से, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये बात बोली गई है कि संवेगात्मक बुद्धि उपलब्धि जो है संबंधित नहीं है बुद्धि उपलब्धि से, तो ये बात गलत है, ठीक है ना, ये संबंधित है। और फोर्थ ऑप्शन है, बुद्धि प्रक्रमण संक्रियाओं का एक विशेष समुच्चय है जिसका उपयोग एक व्यक्ति द्वारा समस्या समाधान के लिए किया जाता है। तो ये बात भी ठीक है। जो भी हम बुद्धि लब्धि जो है हमारी बहुत सारी चीज़ों का एक संगठन है, ठीक है ना, उसकी हेल्प से हम जो अपनी व्यक्तिगत जो समस्या है उनका समाधान कर पाते हैं। तो यहाँ पर जो आपका फोर्थ ऑप्शन भी ठीक है, फर्स्ट भी ठीक है, सेकंड भी ठीक है, थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पर गलत है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। एक समान जुड़वा भाइयों में से एक को सामाजिक आर्थिक रूप से धनी परिवार द्वारा गोद लिया जाता है और दूसरे को एक निर्धन परिवार द्वारा गोद लिया जाता है। 1 वर्ष के बाद उनके बुद्धि लब्धांक के बारे में निम्नलिखित में से क्या अवलोकित होने की सर्वाधिक संभावना। मतलब आप क्या अवलोकित करते हो जब आप 2 बच्चों को, एक को अमीर घर में डाल दिया, एक को गरीब घर में डाल दिया, एक साल बाद आप क्या देखते हो, उनमें क्या चेंजेस होते हैं। पहला, निर्धन परिवार वाले लड़के की अपेक्षा धनी सामाजिक आर्थिक परिवार वाला लड़का अधिक अंक प्राप्त करेगा। सेकंड ऑप्शन आपका, दोनों समान रूप से अंक प्राप्त करेंगे। थर्ड ऑप्शन आपका, धनी सामाजिक आर्थिक परिवार वाले लड़के की अपेक्षा निर्धन परिवार वाला लड़का अधिक अंक प्राप्त करेगा, है ना। और फोर्थ ऑप्शन है आपका, सामाजिक आर्थिक स्तर बुद्धि लब्धांक को प्रभावित नहीं करता। तो देखो ये बात कहना कि सामाजिक आर्थिक स्तर आपके बुद्धि लब्धांक को प्रभावित नहीं करता है, ये कहना गलत होगा आपका, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन होना चाहिए, यहाँ पर जो ऑप्शन होगा वो होगा आपका, पहला तो होगा नहीं कि अमीर घर के बच्चे में ज़्यादा अंक प्राप्त करेगा, और ना ही आपका थर्ड ऑप्शन होगा, ठीक है। बच्चे आपके B और D दोनों समान रूप से अंक प्राप्त करेंगे, क्योंकि जो बुद्धि लब्धांक है जो यहाँ पर आपका सेकंड ऑप्शन है वो ठीक होगा, फोर्थ ऑप्शन भी नहीं होगा। सामाजिक आर्थिक स्तर बुद्धि को प्रभावित करता है, लेकिन 1 साल के अंदर जो आपको डिफरेंस है वो देखने को नहीं मिलेंगे। जब वो डिफरेंस होगा 7 साल, 8 साल या 10 साल या 12 साल, तब आपको इन बच्चों की जो बुद्धि लब्धि है इन दोनों में डिफरेंस देखने को मिलेगा। इसलिए यहाँ पर जो आपका सेकंड ऑप्शन है, दोनों एक समान रूप से अंक प्राप्त करेंगे, क्योंकि सिर्फ 1 साल का अंतर है, ठीक है। यदि यहाँ पर 1 साल की जगह 10 साल होता, 15 साल होता, इस तरीके का अंतर होता, तब यहाँ पर आपका जो है B ऑप्शन, वो जो है D ऑप्शन वो ठीक होगा। अब ये यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर B है आपका, दोनों समान रूप से अंक प्राप्त करेंगे, क्योंकि 1 साल का अंतर है और 1 साल में बुद्धि लब्धि में बहुत माइनर सा डिफरेंस आता है। जो बच्चे जो डिफरेंस है आप इसको पता नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका B ऑप्शन है वो ठीक होगा। और जो फाइनल क्वेश्चन है इस वीडियो का वो है, सीखने के लिए आकलन निम्नलिखित का अध्ययन करता है, रखता नहीं करता होगा, ये सिवाय किसका आकलन नहीं करता, सिवाय आपको बताना। पहला, विद्यार्थियों की अधिगम शैली कैसी है, इस चीज़ का पता लगाने के लिए, तो ये ठीक है। सेकंड ऑप्शन है, विद्यार्थियों की क्षमताएं क्या हैं, और थर्ड ऑप्शन आपका, विद्यार्थियों की आवश्यकता है। तो इन सब चीज़ें तो आपकी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, आकलन में। लेकिन जो आपकी विद्यार्थी की जो त्रुटियाँ हैं, ये इनको हम नहीं ध्यान देते, इनको हम कंसिडर नहीं करते, ठीक है, आकलन में। तो यहाँ पर जो आपका फोर्थ ऑप्शन है, सिवाय वाला पूछा था, वो होगा फोर्थ ऑप्शन। तो आज एक बार फिर हमने आपको जो है चाइल्ड डेवलपमेंट के 10 से 15 क्वेश्चन करे हैं। यदि आप किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मैंने इस चैनल पर आपको जो है चाइल्ड डेवलपमेंट के साथ साथ आपकी जो और भी जो पेडागोजी के जो सब्जेक्ट है, हिंदी पेडागोजी हो गया, मैथ पेडागोजी हो गया, EVS पेडागोजी हो गया, उनकी भी वीडियोस अपलोड कर रखी हैं। यदि आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो उन्हें जाकर जरूर देखें, ताकि आप अपने एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।